हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच जो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, सेंटअप एग्ज़ाम जो हुआ है 2020 में, है ना, उसका मैं बायोलॉजी का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, अब बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे और मैं उम्मीद दिलाता हूँ आप लोग को ये कि सेंटअप एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न जो है ना से आपको फाइनल 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें से क्वेश्चन को उठाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कम से कम कितना आप लोग सही मारे हैं एग्ज़ाम के समय में वो भी आपको टेस्ट हो जाएगा और प्लस में जो आप नहीं जानते होंगे वो आज आप लोग जान जाएगा। चलिए मैं तो वीडियो अब स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न आप देख लीजिए। पहला प्रश्न यही था ना, प्रश्न था कि पुरुष एवं स्त्री के विवाह की वैधानिक उम्र कम से कम होनी चाहिए। पुरुष एवं स्त्री के विवाह की वैधानिक उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? क्या इसका आंसर होगा? तो आपका सही होना चाहिए इसका डी वाला। पुरुष के लिए देखिए यहाँ पर कितना ए मार्क आ गया है, ए गलत है। ठीक है, क्योंकि पुरुष एवं स्त्री के बोल रहा था, पुरुष का 21 होता है और स्त्री का 18 होता है। 18 21 मारे होंगे तो गलत होगा, कारण कि पहले पुरुष को पूछ रहा है। ठीक है, तो ये गलती आप लोग पता है हमको कि आप लोग गलती करके आए। जैसे एक बच्चा ये भी गलती करके आए हैं, देखिए टिक आउट ए में मारा हुआ है। इसका सटीक आंसर आपका डी होगा। पुरुष एवं स्त्री का विवाह की वैधानिक उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष एवं 18 वर्ष, यानी पुरुष के लिए 21 वर्ष और स्त्री के लिए 18 वर्ष। प्रश्न दूसरा की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, माता एवं भ्रूण के बीच किसके द्वारा संबंध बना रहता है? क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर सही होगा आपका डी वाला, यानी गर्भकाल से होता है। ठीक है, गर्भकाल से माता एवं भ्रूण के बीच संबंध बना रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए है कि YAC का मतलब क्या होता है? YAC का क्या मतलब है? क्या इसका आंसर होगा? बताइए। आपका ए वाला आपका सही होगा, यानी ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र का YA से संबंध है, YAC से संबंध है। ठीक है, ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, DNA के कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? DNA के कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आपका बी वाला होगा, एंट्रॉन होगा, एंट्रॉन आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। आप लोग मिलाते जाइए कितना सही है, और जो आप लोग नहीं जानते हो उससे याद भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिए। और दूसरा में जो नहीं एग्ज़ाम दिए हैं तो तैयारी भी 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इस प्रश्न से भी कुछ ऑब्जेक्टिव उठाए जाएंगे। ठीक है, 42 टोटल ऑब्जेक्टिव है, आप मिला लीजिए कितना आप लोग सही है। ठीक है, पाँचवा का देख लीजिए, DNA से DNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? DNA से DNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सटीक आंसर होगा ए वाला, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अगला प्रश्न देख लीजिए, छठा का है, वंशवृद्धि का सिद्धांत की मूल अवधारण है। क्या इसका आंसर सही होगा? तो इसका सही होगा डार्विनवाद, ए वाला आपका सही होगा, डार्विनवाद आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, इसको किसने सुनिश्चित किया? इसका आंसर होगा लुई पास्चर, यानी ये वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाशिया कोशिका रक्ताल्पता किस प्रकार का रोग है? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आपका बी होगा, अलिंग संलग्न, यानी बी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, टीटी निम्न में से किसको दर्शाता है? टीटी जो है निम्न में से किसको दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, यानी असमान युग्म की स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, दसवां प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में प्रभाव पीला एवं अप्रभावी हरा रंग किसके लिए किया था? क्या सही आंसर होगा? इसका सही होगा ए वे, बीजों के लिए, है ना, बीजों के लिए आपका सही होगा, बीजों के लिए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 का देखिए, 11 का है, कॉन्जेनिक है ना कैंसर युक्त गांठ से प्राप्त कोशिका को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए?
जी हाँ, इसको बी वाला सही होगा, यानी हिब्रिडोमा कहते हैं, हिब्रिडोमा कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए 12 का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जीन परिवर्धित जीव नहीं है? क्या इसका आंसर होगा? इसका ए वाला सही होगा, यानी डॉली सही होगा। क्या होगा सही? डॉली। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसका प्रयोग जीन लाइब्रेरी से जीन चयन हेतु करते हैं? क्या इसका आंसर होगा? तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, यानी DNA प्रोब। ठीक है, DNA प्रोब सही होगा, प्रोब है। अगला प्रश्न है 14 का, बायोलिस्टिक बंदूक का प्रयोग किसके लिए उपयुक्त होती है? बायोलिस्टिक बंदूक का प्रयोग किसके लिए उपयुक्त होती है? क्या इसका आंसर होगा? इसका ए वाला आपका सही होगा, यानी पादप कोशिका के ट्रांसफॉर्मेशन हेतु, पादप कोशिका के ट्रांसफॉर्मेशन हेतु आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 15 का है, जीवाणु कोशिकाओं के द्वारा DNA के टुकड़ों को आसपास से ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका आपका सी वाला सही होगा, यानी कायाकल्प कहलाता है, कायाकल्प कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए 16 का, जल में तेल के उपलाव से बने तेल परत को दूर करने हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं ना? क्या इसका आंसर सही होगा? आपका इसका ए वाला सही होगा, यानी सीडोमोनास पुटिडा का होगा, सही है। अगला देखिए 17 की ओर देखते हैं, 17 का है, हिब्रिडोमा का उपयोग कहाँ हो सकता है? हिब्रिडोमा का उपयोग कहाँ हो सकता है? इसका सी वाला आपका सही होगा, यानी मोनोक्लोनल जैव परिरक्षियों के संश्लेषण में, आपका सी वाला सही होगा। 18 की ओर देखते हैं, एक प्लाज्मिड निम्न में से क्या कर सकता है? बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा बी वाला, यानी अपना निर्माण स्वयं कर सकता है, अपना निर्माण स्वयं कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए 19 का है, जैव रासायनिक प्रक्रिया में cDNA का निर्माण किससे होता है? क्या इसका आंसर होगा? आपका आंसर इसमें ए वाला होगा, mRNA से, mRNA से सही आपका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए 20 का है, रेडियोधर्मी अणु से युक्त न्यूक्लिक अम्ल के भाग को क्या कहते हैं? क्या इसका आंसर होगा? आपका ये वाला बी वाला सही होगा, प्रोब आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 21 का देखिए, ट्रांसजेनिक जीवों में निम्न में से क्या होता है? ट्रांसजेनिक जीवों में से निम्न में से क्या होता है? क्या होगा बताइए? तो इसका डी वाला आपका सही होगा, यानी दूसरे जीव का भी जीन होता है, दूसरे जीव का भी जीन होता है। अगला देख लीजिए, RNA से बने DNA को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? इसका आपका सी वाला सही होगा, सी वाला, यानी cDNA कहते हैं, RNA से बने DNA को cDNA कहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला 23 वाला देख लीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoRN है ना, EcoRI DNA को किस क्रम पर काटता है? क्या इसका आंसर होगा? आपका डी वाला सही होगा, यानी GAATTC पर। ठीक है, ये आपका सही होगा। मैं बता दूं आप लोग का कि मैं ऑफ़र निकाला हूं, ऑफ़र है कि आपको हिंदी का 100 नंबर जो हिंदी है इंटर क्लास में 12th के लिए, 12th के जो हिंदी है उसका मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया हूं और मैं निःशुल्क सेवा दे रहा हूं। जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं 2021 के एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और उससे जुड़ने के लिए आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका वीडियो आप पर समय के अनुकूल पहुंच सके। मैं बता दूं कि रेगुलर 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है, और उसी के माध्यम से हिंदी का तैयारी करवा रहा हूं। आज तीसरा लेसन का जो ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो लेसन का नाम था संपूर्ण क्रांति। आप लोग एक बार समरी को पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण क्रांति है, इसका आज डिस्कशन हम करेंगे। तो जो भी आप लोग करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 का। 24 का है,
वाहक के द्वारा तेजी से फैलने वाला रोग कौन है? क्या इसका आंसर होगा? आपका डी वाला एड्स होगा। एड्स आपका सही होगा। अगला देखिए 25 का है, नेमाटोड यानी कृमि से होने वाला रोग कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है। क्या इसका आंसर होगा? आपका ए वाला सही होगा, यानी फाइलेरिया। कृमि से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया है। अगला प्रश्न देख लीजिए 26 का है, जैव प्रतिरक्षक यानी एंटीबॉडी का स्राव किसके द्वारा होता है? क्या इसका आंसर होगा? आपका बी वाला सही होगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला देख लीजिए 27 का, संक्रमण के विरुद्ध रासायनिक अवरोध निर्माण का कार्य किसके द्वारा होता है? क्या इसका आंसर होगा? आपका आंसर बी वाला सही होगा, यानी लाइसोजाइम के द्वारा। लाइसोजाइम के द्वारा आपका सही होगा। 28 को देख लीजिए, निम्न उत्तेजकों में सबसे नरम कौन है? क्या इसका आंसर होगा? आपका बी वाला, चरस जो है सबसे क्या है? नरम है। ठीक है, चरस आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 29 का है, पुरुषों में शराब या अल्कोहल के सेवन से किसकी वृद्धि होती है? शराब या अल्कोहल के सेवन करने से किसकी वृद्धि होती है? आपका क्या होगा? आपका बी वाला सही होगा, यानी लैंगिक क्षमता का वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखिए 30 का, वह आगंतुक नस्लें कैसी होती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका बी वाला सही होगा, मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 31 का है, रिंडरपेस्ट किस प्रकार का रोग है? बताइए क्या है इसका आंसर? इसका आपका सी वाला सही है, यानी छुआछूत से फैलने वाला रोग है। छुआछूत से फैलने वाला रोग है। अगला देख लीजिए 32 का, टोटल 42 है। आप लोग बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितना आप लोग सही किए हैं। ठीक है, 32 में है कि विपुंसन की प्रक्रिया में किसको हटाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ए वाला होगा, यानी पुंकेसर को हटाते हैं। क्या किसको हटाते हैं? पुंकेसर को हटा देते हैं। अगला देखिए 33 का है, फसलों के विकास हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फसलों के विकास हेतु निम्न में से किसका प्रयोग होता है? क्या इसका आंसर होगा? डी वाला होगा, इनमें से सभी, यानी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, यानी डी वाला होगा। आपका आंसर सही होगा। कौन होगा? डी वाला सही, इनमें से सही होगा। अगला देख लीजिए 34 का। जी 34 का नजर आप रहा है ना, पेट्रो फसल किसे कहते हैं? क्या इसका आंसर होगा? पेट्रो फसल किसको कहते हैं? तो इसका सी वाला सही होगा, यानी जिनसे खनिज तेल जैसा उत्पाद मिलता है उसी को पेट्रो फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रो फसल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 35 का, प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर अब होगा वॉक्समैन, यानी ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोगनाशी का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व में बड़े पैमाने पर किया गया था? क्या इसका आंसर होगा? बी वाला सही होगा, यानी डीडीटी का। डीडीटी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है देखिए 37 का, जंतु उद्यान निम्न में से किसका एक उदाहरण है? क्या इसका आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा बी, यानी इन सीटू प्रयास, इन सीटू संरक्षण सही आपका होगा। बी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है, मृदु जल का सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किन कार्यों में होता है? क्या इसका आंसर होगा? यस, ए वाला सही होगा, यानी घरेलू कार्यों में मृदु जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। अगला देख लीजिए 39 का, निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? क्या इसका आंसर होगा? इसका सही होगा आपका बी वाला, यानी जंगली आपका सही होगा। अगला देख लीजिए 40 का। 40 का है, 31 मई को किस अवसर के रूप में मनाते हैं? क्या इसका आंसर होगा? सी वाला, जनसंख्या दिवस। 31 मई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला देखा जाए 41 का। 41 का है, नागफनी के पौधों में फूला चपटा भाग किसको दर्शाता है? क्या इसका आंसर होगा? इसका आपका सही आंसर होगा सी वाला आपका सही होगा। लास्ट प्रश्न देख लीजिए,
लास्ट प्रश्न है, ठीक है। लास्ट प्रश्न बताने से पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए और फ्री में क्रैश कोर्स पढ़िए हिंदी 100 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स, ठीक है। और जुड़ने के लिए हमारे नंबर है 85 21 42 63 01। इस पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको लिंक से फॉरवर्ड किया जाएगा और आप लोग रेगुलर 7 बजे वीडियो अपलोड होती है, 7 बजे आप लोग पढ़ पाइएगा हिंदी 100 नंबर 12th, ठीक है। चलिए तो मैं लास्ट प्रश्न का भी आप लोग का आंसर बता देता हूँ। निम्न में से किस गैस का स्त्राव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा आपका डी वाला, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट आपको सही होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट आपका सही होगा। बहुत ही एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। अभी स्टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए वीडियो यहीं, और फिर मैं आज शाम को संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव मैं डालूंगा, ठीक है। तब तक लिए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में 7 बजे, ठीक है।